गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 2। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी जर्नल एंट्री फ्रेंड्स लिखी हुई है, हमें सिर्फ उसको रेक्टिफाई करना है। तो पहली जर्नल एंट्री है रोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो फ्रेंड्स, नरेशन क्या लिखी है पहले, क्योंकि ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन तो नरेशन में से ही मिलेंगी ये वाले सम में। यहाँ पे नरेशन लिखी है बीइंग द सैलरी ऑफ 6,000 ऑफ करंट मंथ, यानी हमने क्लार्क रोहन को सैलरी पे की हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक्स क्या है, यानी यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्योंकि एक्सपेंसेस है। तो यहाँ रोहन की जगह पे कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? सैलरी अकाउंट। पर यहाँ पे कौन सा अकाउंट हुआ है डेबिट? रोहन। तो हमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? जो गलती से डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट कर लो, यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड जो होना चाहिए था वो टू रोहन अकाउंट, यानी ये रही फ्रेंड्स। डन। चलो नेक्स्ट, परचेज अकाउंट टू चेतन अकाउंट बीइंग द गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू चेतन ऑन क्रेडिट, यानी यहाँ पे सेल्स परचेज में चला गया है, यही हुआ है। सेल्स कहाँ चला गया है? परचेज में। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहले तो ये जो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि गलती से डेबिट हुआ है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और चेतन वो गुड्स लेने वाली पार्टी है, यानी डेबिट द रिसीवर, तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, पर अमाउंट डबल हो जाएगी क्योंकि गलती से वो क्रेडिट हो गया है। तो फिर से परचेज क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि गलती से डेबिट हुआ है। सेल्स तो वैसे ही होना चाहिए था। और चेतन डेबिट द रिसीवर, गुड्स लेने वाली पार्टी फ्रेंड्स। थर्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हम सब्सिडरी बुक्स में करते थे, गुड्स वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 20,000। पहले टीडी माइनस करते हैं। टीडी कितना है? 10%, यानी 2,000। कितना बचा? 18,000 माइनस 4%, ठीक है, तो यानी 720, यानी 17,280। फ्रेंड्स, ये वाला डिस्काउंट, क्योंकि वो सीडी है, कौन सा डिस्काउंट है? वो सीडी है, तो फ्रेंड उसको तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, सीधी बात है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड विद द आफ्टर डिडक्टिंग टीडी, वही होगा डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट बराबर 18,000 होने चाहिए थे, हुए कितने देख लो फ्रेंड्स? 18,000 डेबिट होने चाहिए थे आफ्टर डिडक्टिंग टीडी, हुए कितने हैं? 7,280, यानी जितने कम हुए उतने कर दो, ठीक है। कैश अकाउंट में तो बराबर है, डिस्काउंट नहीं हुआ है तो डिस्काउंट करना पड़ेगा। डन। तो यही रहा 720, वही एंट्री होगी। नंबर 4, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द ब्रोकरेज 10,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑफ बिजनेस, यानी बिल्डिंग परचेज का ब्रोकरेज है तो यहाँ बिल्डिंग में ऐड होगा, ब्रोकरेज में नहीं, यानी डेबिट होगा बिल्डिंग में। तो यहाँ पे हमें मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? ब्रोकरेज जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देते हैं अब, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू ब्रोकरेज अकाउंट, ये रहा फ्रेंड्स। बिल्डिंग डेबिट क्यों हुआ फ्रेंड्स? वो तो डेबिट वैसे ही होना चाहिए था। और ब्रोकरेज क्रेडिट क्यों हुआ? जो गलती से डेबिट हो गया, यानी बिल्डिंग की ब्रोकरेज बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होती है, ब्रोकरेज अकाउंट में डेबिट नहीं होते हैं। मैंने पहले बोला हुआ है, जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट करो, जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट बोलो, उसको ही बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, यानी एरर्स। नंबर 5 फ्रेंड, कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट being the amount 3500 written off as a bad debts in last year received in current year from Mayank, यानी अर्लियर जो हमने बैड डेब्स रिटर्न ऑफ
कर लिए इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो हमें रिटर्न मिल रही है, तो BDR है, बैड डेब्ट्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो कैश तो बराबर है, कैश तो आ रही है, यानी कैश अकाउंट टू डेबिट हो, यानी यहाँ पे डेबिट साइड मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक्स यहाँ क्रेडिट साइड पे है। यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिटर्न, तो गलती से क्रेडिट द गिवर पर्सनल वाला रूल अप्लाई हो गया, नॉमिनल वाला रूल अप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, इनकम हुई है अब, तो ये तो उसको बैड डेब्ट्स रिटर्न को यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर लेंगे, और मयंक को गलती से क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स, मयंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, रिकवर्ड बोलो या रिटर्न बोलो, वही है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 6, भावेश अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग द 14,000 पेड भावेश फॉर कैश परचेज, यानी कैश परचेज की हुई है हमने फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश तो बराबर ही कैश जा रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे। तो गलती से क्या हो गया है, भावेश का अकाउंट डेबिट हो गया है, तो फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर क्या करेंगे, भावेश को क्रेडिट कर देंगे और परचेज को डेबिट कर लेंगे। भावेश जो गलती से डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट कर लेंगे, और परचेज तो वैसे ही डेबिट होना चाहिए था, उसको डेबिट कर लेंगे। डन, चलो ये हमारा 6 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। 7, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द अमाउंट 18,400 फॉर पेड फॉर इनकम टैक्स बाय चेक। डन डन, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस है फ्रेंड, तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो गलती से उन्होंने इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कर लिया। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, यानी मिस्टेक्स को सुधारेंगे कैसे, रेक्टिफाई करना यानी उसको सुधारना, मॉडिफाई करना। ठीक है, तो इनकम टैक्स अकाउंट जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर ले, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, जो होना चाहिए था वो, और इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिट जो गलती से डेबिट हो गया है, यानी ये रहा फ्रेंड्स, ड्राइंग्स होना चाहिए था इसीलिए डेबिट हुआ, और इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, जो गलती से डेबिट हो गया। डन, चलो नेक्स्ट, रिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग द गुड्स ऑफ ₹12,000 रिटर्न बाय रीता रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो जर्नल क्या होगी, ठीक है बराबर, बीइंग द गुड्स ऑफ 12,000 रिटर्न बाय रीता रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। यहाँ पे फ्रेंड्स रिटर्न है, रिटर्न यानी गुड्स रिटर्न आ रहा है, यानी तो सेल्स रिटर्न हुआ, गलती से कहाँ चला गया है, परचेज में, तो सीधी बात है उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो परचेज रिटर्न तो गलती से चला गया फ्रेंड्स, तो इसको ही पहले तो परचेज रिटर्न जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर लो, ये रहा। सेल्स रिटर्न है तो सीधी बात है सेल्स रिटर्न तो आएगा, क्योंकि रिटर्न क्रेडिट द गिवर यानी सेल्स रिटर्न आ रहा है, बराबर ना, तो सीधी बात है यहाँ पे क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टेक्स क्या हुई है फ्रेंड्स, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में चला गया है, सेल्स रिटर्न कहाँ चला गया है, परचेज रिटर्न में, तो वही करेंगे फ्रेंड्स। डन, अब देख लो फ्रेंड, सेल्स रिटर्न में 12,000 की गुड्स तो 12,000 का है, ये परचेज रिटर्न, एक तो पहले तो सब्सिडरी बुक्स भी रॉन्ग ले ली है और अमाउंट भी रॉन्ग ले ली है, यानी परचेज रिटर्न में तो चला गया है, सीधी बात है, तो गलती से क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करेंगे, बस जितना क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट करेंगे, यानी 1200, तो सीधी बात है सामने तो एक ही पार्टी बचे, तो ट्रांजेक्शन किसका है, रीटा का है, तो रीटा के अकाउंट में जाएगी अमाउंट 13,200, यानी ये होना चाहिए था इसीलिए डेबिट हुआ। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि गलती से क्रेडिट हुआ है इसीलिए, और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, सीधी बात है मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे, तो क्रेडिट द गिवर, रीटा ने गुड्स रिटर्न किया हुआ है। डन, चलो फ्रेंड्स, नंबर 9, scooter account debited to cash account to discount being the amount of 20,000 paid after deducting 5% discount for the scooter purchase for personal use। सीधी बात है पर्सनल यूज़ है फ्रेंड, तो पहली बात तो ये स्कूटर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए तो परचेस किया वो नहीं है,
तो फ्रेंड ये डेबिट गलती से हुआ है तो पहले तो क्रेडिट कर लो। बिजनेस का डिस्काउंट है ही नहीं तो सीधी बात है कोई क्रेडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। डन। तो उसको फ्रेंड्स क्रेडिट है तो डेबिट कर लो। और डेबिट और कौन सा अकाउंट होगा, क्योंकि पर्सनल स्कूटर परचेस किया और पैसे बिजनेस में दे रहे हैं आप, तो उसको डेबिट कर लो, यानी ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे स्कूटर की जगह पे डेबिट क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री कौन सी होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो तो होना ही चाहिए था। ठीक है, ये रहा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। स्कूटर गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर लिया, और डिस्काउंट गलती से क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर लिया। डन। और कैश तो वैसे ही होना चाहिए था, वैसे हुए। ठीक है, बिजनेस में से वैसे ही पैसे जा रहे हैं। तो फिर से फ्रेंड यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट क्यों आया डेबिट, क्योंकि वो तो होना ही चाहिए, पर्सनल यूज़ है, जो जो भी एसेट्स यानी स्कूटर परचेस की हुई है। डिस्काउंट वो तो बिजनेस में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो डिस्काउंट बिजनेस का है ही नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए वो एसेट परचेस की उसका डिस्काउंट है। तो जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर लिया। और स्कूटर जो बिजनेस का होता तो स्कूटर अकाउंट डेबिट होता ना, यहाँ तो बिजनेस के लिए स्कूटर नहीं परचेस किया है, पर्सनल यूज गलती, तो फिर तो बुक्स में रखने की ज़रूरत ही नहीं है वो एसेट्स को, तो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देते। डन। तो फ्रेंड्स ये सारी मिस्टेक्स थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डन। आगे और एक सम लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।